तो हेलो बच्चों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके ट्रायंगल चैप्टर का। लाइंस एंड एंगल्स की मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अब टाइम है हमारे नए चैप्टर का जो कि है ट्रायंगल्स। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है भैया पहला क्वेश्चन कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ए सी बी डी, ठीक है भैया, ए सी बराबर है ए डी, अच्छा ये वाली साइड इसके बराबर है, ये हम सबको पता है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, भैया ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ये क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब भैया, अगर भैया ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये एंगल अगर 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा। दोनों के दोनों नामकरण कर दो एंगल्स का बेटा, बार बार लिखना ना पड़े बी ए सी डी ए बी, तो नामकरण करते चलो जैसे हमने लाइंस एंगल्स में पढ़ा है। तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। अच्छा फिर क्या कहता है, सो करके बताओ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है, और व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। भैया कौन से दो ट्राइंगल है लिख दो जल्दी से। इन ट्राइंगल एबीसी एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा भैया, दूसरा ए बी डी। चलो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, आओ। ए बी सी और ए बी डी। सबसे पहली चीज क्या गिवन है, ए डी और ए सी बराबर है। ये देखो भैया, ये देखो भैया, तो इस ट्राइंगल का ए सी और उस ट्राइंगल का ए डी, दोनों के दोनों बराबर है बेटा। ए सी इस वाले का, ए डी इस वाले का, ठीक है, आया समझ में। यस भैया। अब देखो भैया, इस वाले ट्राइंगल का नीचे वाले ट्राइंगल का ये जो एंगल है ये, और इस ऊपर वाले ट्राइंगल का ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है बेटा, ये दोनों बराबर है। तो भैया ऐसे करो, ऐसे करो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, आपको पता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो भैया इस वाले ट्राइंगल का ए बी सी का एंगल 1 और इसका एंगल 2 बस बराबर है भैया, गिवन है। अब देखो भैया तीसरी चीज, भैया ए बी जो आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो ए बी कॉमन हो गया, दोनों में आ रही है। तो भैया यहां से आपने लिख दिया ए बी बराबर ए बी, रीजन में आप लिख दोगे कॉमन, ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिख दोगे गिवन। तो ये सब कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा, ये भी गिवन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो भैया साइड एंगल साइड, तो भैया साइड एंगल साइड की मदद से these two triangles are congruent, तो therefore ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया भैया ट्राइंगल ABD से। रूल कौन सा लगा भैया, साइड एंगल साइड। हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसीडी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, हाँ भैया, इन विच एडी बराबर है बीसी। भैया ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, एडी बीसी के बराबर है। एंगल डीएबी एंगल सीबीए बराबर है एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हमें दे दिए। फिर बोलता है प्रूव करके बताओ सबसे पहला ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएसी को। चलो भाई ले लेते हैं सबसे पहला, इन ट्राइंगल प्रूव करता हो, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी। आओ भैया ले लिए बेटे दोनों बीएसी, सॉरी बीएसी, तो भैया इसको ले लेते हैं बीएसी कर देते हैं फटाफट से। आओ भैया ट्राइंगल बीएसी, देखो भैया क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है। एबीडी और बीएसी कहाँ है, ए बी डी बी ए सी, इनमें क्या क्या गिवन है। देखो बीसी और एडी इक्वल है, गिवन है, देखो गिवन है बेटा, गिवन है। इस ट्राइंगल का एडी और इस ट्राइंगल का बीसी इक्वल है, गिवन है पहले से ही, बहुत बढ़िया भैया। अब देखो भैया एक और चीज, भैया आप ध्यान से देखते हो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये जो एंगल है डी ए बी, ये जो एंगल है डी ए बी, ये जो एंगल है डी ए बी, ये किसके बराबर है, ये भैया आपके ये जो दूसरा ट्राइंगल है ना बी ए सी, आपको दिखाई दे रहा है भैया बी ए सी,
इस वाले ट्राइंगल के मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, सी बी ए के बराबर है। भैया ये जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है ना, ये गिवन ही तो था। तो भैया सी बी ए के बराबर है, सी बी ए के बराबर है। अब देखो तीसरा साइड क्या भैया, भैया दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाली साइड जो है ना ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। चाहे मैं ए बी डी की बात करूं, चाहे मैं बी ए सी की बात करूं, बी ए सी की बात करूं, दोनों में बेटा ये साइड ए बी कॉमन आ रहा है। तो बस बेटा तीसरी साइड आपने लिख दी ए बी बराबर ए बी, और भैया देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। भैया साइड एंगल साइड से these two triangles are congruent, तो भैया therefore triangle ABD congruent to triangle BAC, रीजन साइड एंगल साइड, खत्म। आगे समझ में? यस भैया। अब क्या कहता है, BD बराबर ये हो गया, BD बराबर AC बताओ। भैया देखो अगर हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती है। तो BD ये वाला लास्ट के दो, इसके लास्ट के दो के बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो देयरफॉर BD बराबर AC लो, ये तो हो गया। रीजन क्या लिख दोगे, बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब देखो भैया ये हो गया, एंगल एबीडी और एंगल बीएसी को बराबर बताओ। एंगल एबीडी एबीडी एंगल बीएसी बीएसी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। भैया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं ना तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो देयरफॉर यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, एंगल एबीडी, एंगल एबीडी किसके बराबर होगा, एंगल बीएसी के। आया समझ में? आया समझ में? ये तीनों पार्ट हम कर चुके भैया, ये तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यार नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। कहता है कि भैया AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। भैया ये लाइन दिख रही है AB, हाँ भैया दिख रही है। इस लाइन सेगमेंट में क्या किया, DA और CB ये दोनों इक्वल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है बेटा इस लाइन AB के ऊपर। दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है ध्यान से? ये लाइन देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन देखो बेटा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये BC और AD बराबर है, ये भी बोल दिया, ठीक है भैया। फिर कहता है शो करके बताओ कि जो CD होगा वो AB को बाइसेक्ट करेगा। भैया ये जो CD होगा ये AB को बाइसेक्ट करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब बेटा ये जो CD है ना AB को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको क्या प्रूफ करना है बेटा इसमें, कि जो AO है ये वाली साइड है AO, हाँ भैया ये BO के बराबर है, ये प्रूफ करके बताओ। समझ में आ गया? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका मतलब AO बराबर BO है, ये प्रूफ करके बताना है। अब ये कैसे बताओगे, बताओ ये कैसे बताओगे गाइस, ये कैसे बताओगे? देखो भैया समझो, आप ये तो लिख दोगे ना भैया, इस वाली एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, फिर मैं आपको प्रूफ करूँ। नहीं भाई अब बच्चे नहीं हो, आप बड़े बन चुके हो बेटा यार, ठीक है। गिवन में क्या लिख सकते हो कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब BC बराबर AD है, हाँ भैया AD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, BC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये लिख सकते हो बेटा। प्रूफ टू प्रूफ में क्या लिखोगे कि भैया हमें ये बताना है कि AO बराबर है BO, देयरफॉर ये लिख देना बस। तो करते हैं अपन तो प्रूफ करते सीधा। देखो कैसे करोगे, दिमाग लगाना। हमें क्या बताना है, AO बराबर BO है, हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है हमें लेके आना है AO बराबर BO, कैसे भी करके ये लेके आना है। कैसे लाओगे भैया, हमें तो बता दो ये कैसे लाओगे। देखो बेटा सिंपल है, देखो बेटा सिंपल, एक चीज दिमाग रखना कि इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BCO, ADO BCO ये दो ट्राइंगल को पकड़ो, इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BCO पकड़ा, ADO BCO, AD और BC बराबर है, पहले तो जो गिवन था वो लिख दो, AD और BC बराबर है, हो गया भैया। एंगल DAO एंगल CBO के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के, चेक कर लो। इस वाले ट्राइंगल का ये, इस वाले ट्राइंगल का ये, दोनों एंगल 90 डिग्री के, इसलिए कह रहा हूं भैया। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो एंगल DAO इस वाले ट्राइंगल का ये किसके बराबर होगा,
इस वाले ट्राइंगल का CBO। क्यों भैया? दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के हैं और गिवन है। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज देखो बेटा कि जब ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के बराबर होगा। दिख रहा है? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको नाम दे दो भैया, ये 1 है और ये 2 है। तो यहां से बेटा इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 हो गया और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 हो गया। रीजन लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भैया देखो, एंगल एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल एंगल साइड की मदद से। तो भैया देयरफॉर ट्राइंगल ADO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCO। रीजन भैया एंगल एंगल साइड। बस। अब भैया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। चेक करो, AO और BO कोरेस्पॉन्डिंग है बेटा, पहला तीसरा। तो देयरफॉर AO बराबर BO। रीजन बाय CP/CT। बस इतना सा लिख देना है, बस इतना सा लिख देना है। अब क्या कहा था कि CD बाइसेक्ट AB, तो लिख देना नीचे देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। आपको ये तो बताना था कि ये जो CD है AB को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो हमने बता दिया। समझ में आया? समझ में आया? लाइक जरूर करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक अगर लाइंस एंड एंगल्स का क्लास नहीं देखा है तो लाइंस एंड एंगल्स की भी कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? L and M are two parallel lines। भैया ये दो लाइन दिख रही है, ये और ये पैरेलल है भैया, L और M। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। भैया ये इंटरसेक्टेड है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है फिर एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से, मतलब P और Q। ये देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है भैया, P एंड Q। आपको बोला है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को कॉन्ग्रेंट बताओ। कहाँ है ट्राइंगल ABC? ये रहा, दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है? हाँ भैया ये दिख रहा है। ट्राइंगल CDA किधर है भैया? CDA ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है। आओ भाई देख लेते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA आपने दो ट्राइंगल को पकड़ा। देखो अब क्या क्या बराबर हम करते हैं। देखो बेटा एक एक चीज ध्यान से देखना। देखो भैया अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ, तो ये Z बनते हुए दिख रहा है। ये देखो ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है। हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर इस एंगल को 1 दे रहे हो, इस एंगल को 2 दे दो। हाँ, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC का एंगल 2 और उस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 बराबर है भैया। एंगल 2 बराबर एंगल 1। रीजन अल्टरनेट क्यों हुआ? इंटीरियर एंगल। भैया Z बनते हुए दिख रहा है क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। Z दिख रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो नेक्स्ट चीज भैया, क्या भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम। भैया अब देखो बेटा ये P और Q भी तो आपस में पैरेलल है ना भैया, P और Q भी तो आपस में पैरेलल है ना दोनों। हाँ, तो अब ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या तुम्हें? अब ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या? देखना ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि बेटा अब मैंने इन दोनों लाइंस को पैरेलल लिया तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। हाँ, तो भैया इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 3 है तो ये 4 होगा। तो ट्राइंगल ABC में एंगल 3 आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है, तो लिख दे भाई। रीजन तो वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? हाँ भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से देखना, ये जो साइड है AC, ये जो साइड दिखाई दे रही है AC, ये तो दोनों में कॉमन है, तो बराबर आ गई AC। रीजन में लिख देना कॉमन। हो गया? अब देखो ध्यान से भैया किस रूल के मदद से अपन ने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया? एंगल एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए भैया। तो ABC देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। हाँ, रीजन एंगल एंगल साइड, ये लाना था भाई। आया समझ में?
आया समझ में कैसे किया, क्लियर हुआ दिमाग में, माइंड में क्लियर हो गया कैसे किया हम लोगों ने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, आओ फटाफट से बाबू। मैं आपका बड़ा भाई हूँ मेरे भाई, कोई भी दिक्कत आती है आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो बेटा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पर्सनल मैसेज करना है, बस हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके। आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा अपने बड़े भाई को जरूर याद करना, आपके क्लास 9th नॉट इवन इन 10th में भी आपकी बहुत मदद करेगा। ये मेरा 10th का चैनल आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फॉलो कर सकते हो वो भी। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना एल, ये क्या है, इस वाले एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब बेटा आप ये कहना चाहते हो भैया कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर होगा। हाँ, तो इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। ओके ओके हाँ। अब आगे क्या कहता है भैया, क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या कहता है, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देखो भैया कहता है बी इज द पॉइंट ऑन लाइन एल। अच्छा, बी इस लाइन एल पे कोई पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बेटा एंगल ए की ये दोनों आर्म्स जो है ना, हाँ, इस बी पॉइंट से मैंने इन दोनों आर्म्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है हाँ भैया। फिर कहता है ये शो करके बताओ पहला ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट है एक्यूबी पे। आओ भैया, पहला ट्राइंगल एपीबी है, एपीबी है एंड ट्राइंगल ए क्यू बी है, ए क्यू बी है, ठीक है। देखते क्या क्या मिलता है, ए पी बी, ए पी बी ये वाला, ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला। देखो एक एक चीज दिमाग में रखना, क्या भैया, भैया ये जो एंगल 1 है इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 बराबर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, आपने अभी बताया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए पी बी का एंगल 1 और ए क्यू बी का एंगल 2 बराबर है। भैया एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, रीजन लिख देना गिवन, गिवन ये लिख सकते हो बेटा आप। अब देखो सेकंड चीज, सेकंड चीज मेरे प्यारे बच्चों, ए पी बी ट्राइंगल में से एंगल ए पी बी 90 डिग्री है और ट्राइंगल ए क्यू बी में से एंगल ए क्यू बी 90 डिग्री है। तो एंगल ए पी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए क्यू बी के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बस अब देखो लास्ट, भैया ये जो साइड है ए बी, ये जो साइड दिखाई दे रही है ए बी, ये दोनों में आ रही है, इस वाले में भी आ रही है, इस वाले में भी आ रही है, ध्यान से देखो दोनों में कॉमन हो गई। तो भैया ए बी और ए बी रीजन कॉमन लिख देना। अब भैया देखो एंगल एंगल, या तो ऐसे कर लो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। भैया एंगल ये बताया, इसके जस्ट साइड वाला एडजेसेंट एंगल ये बताया इक्वल, और इसके एक साइड बता दी इक्वल। तो एंगल एंगल साइड की मदद से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्राइंगल एपीबी, एपीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। रीजन क्या लिखोगे बेटा, रीजन क्या लिखोगे, एंगल एंगल साइड, ये रीजन आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना बाबू, ये रीजन आपको लिखना है एंगल एंगल साइड से, खत्म, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अब आगे क्या पूछा है, सेकंड ये तो हो गया, बीपी बराबर बीक्यू है या बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही कि बी से क्यू से बी तक की डिस्टेंस और बी से पी तक की डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये भी प्रूफ करो। मतलब बीपी बराबर बीक्यू हो गए ना भाई यार, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट आपने प्रूफ किए तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है कॉन्ग्रेंट के बाद, ये रही बीपी ये रही बीक्यू, तो देयरफॉर बीपी बराबर बीक्यू, रीजन लिख दोगे बाय सी पी सी टी, खत्म, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए, इजी है, मैं हट जाता हूं, एक बार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या कहता है देख लेते हैं। इन फिगर 7.21, भैया ये फिगर है आपके सामने, ए सी ए ई के बराबर है, ए सी ये देखो दो डंडी वाला, ए ई ये दो डंडी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, सिंगल सिंगल डंडी आपस में बराबर है। एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी बराबर है, एंगल बी ए डी ये जो एंगल है वो एंगल ई ए सी के बराबर है, ई ए सी के बराबर है। मतलब इसको नाम देते भैया, नामकरण कर दे, अगर नामकरण करना चाहते तो कर दे भैया। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है। ये गिवन है कि देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी सी बराबर डी ई, किधर है बी सी ये रहा, किधर है डी ई ये रहा, कैसे करेंगे ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो भैया, पकड़ो दोनों ट्रायंगल को, पकड़ो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से है भैया, ध्यान से देखो, बीसी और बीडी प्रूव करना है ना। देखो बीसी किस ट्रायंगल में मिलेगा, बीसी ए, ये वाला ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में आपको बीसी मिलेगा। और ये डीई किस ट्रायंगल में मिलेगा, डीई, डीई ये मिलेगा बेटा किस वाले ट्रायंगल में, ए डी ई, ये वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो कैसे इक्वल करते हैं, आओ देखते हैं भैया। इसको है ना, इसको है ना, थोड़ा सा सही लिख दो भैया, ए डी ई। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या भैया, ए बी और ए डी बराबर है, ए बी और ए डी बराबर है, ये ना ए बी और ए डी बराबर है, गिवन है भैया ए बी और ए डी। तो भैया इस वाले ट्रायंगल का ए बी हो गया इस वाले ट्रायंगल के ए डी के बराबर। नेक्स्ट क्या गिवन है भैया, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या गिवन है, इस वाले ट्रायंगल का ए सी और इस वाले ट्रायंगल का ए ई बराबर है। देख लो, ए सी और ए ई, ए सी पहला तीसरा, ए ई पहला तीसरा बराबर है भैया, ये भी गिवन ही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम करेंगे तीसरी चीज, वो क्या है भैया, देखो बेटा आपने क्या बताया भैया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। आपने क्या बताया भैया, एंगल 1 और एंगल 2 है बराबर। अच्छा बेटा देख, इस वाले एंगल को 3 नाम दे दे, इस वाले एंगल को 3 नाम दे दे, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसको 3 नाम दे दे। तू जैसे इसको 3 देगा, अब देख मैंने क्या किया, अब देख मैंने दोनों तरफ एंगल 3 ऐड किया, कर सकता हूँ सेम एंगल दोनों तरफ ऐड, हाँ भैया कर सकते हो, वापस कट ही जाएंगे, बस ऐड कर रहे हैं। चलो भैया दोनों तरफ आपने एंगल 3 ऐड किया, हुआ क्या बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलके क्या बना, मुझे एक बात बता, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलके कौन सा बड़ा एंगल बना, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये पूरा एंगल बन गया। ये कौन सा है, एंगल बी ए सी, ध्यान से देख, एंगल बी ए सी, ध्यान से देख इस वाले एंगल को, एंगल बी ए सी है। अच्छा एंगल बी ए सी है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना भैया, एंगल 2 ये रहा, फिर एंगल 3 भी ऐड कर दो, ये रहा, ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल डी ए ई, बस बेटा एंगल डी ए ई। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि बी ए सी डी ए ई के बराबर है, ये प्रूव कर दिया। तो एंगल यहाँ पे लिख दो भैया, बी ए सी किसके बराबर है, एंगल डी ए ई के। था कितना मस्त क्वेश्चन, था कितना मस्त क्वेश्चन। हाँ भैया, तो भैया अब क्या हुआ, आपने आपने क्या प्रूव किया, देखो साइड एंगल, साइड दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, साइड एंगल और साइड दिखाई दी, हाँ एस ए एस की मदद से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीई। रूल क्या लगाया भैया आपने, साइड एंगल साइड, चलो भाई खत्म, यही लगाना था। अब देखो मुझे प्रूफ तो बीसी बराबर डीई करना था, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, तो बीसी लास्ट की दो, डीई लास्ट की दो कोरिस्पोंडिंग हो गई। रीजन बाय सीपी सी टी, खत्म, कर लोगे, ये भी आसान था, इजी था, बल्ले बल्ले। चले अगले पे क्वेश्चन पे आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करना। AB is a line segment and P is the midpoint। भैया AB लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है, तो गिवन क्या है पहले ये लिखते हैं, इस बार गिवन क्या है थोड़ा लिख देते हैं यार, ठीक है, क्या क्या गिवन है, P मिड पॉइंट है, मतलब AP और PB बराबर है, AP और PB बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हुआ इस लाइन सेगमेंट का, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यस भैया, अब आगे देखो, DE आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। भैया इस AB के सेम साइड के ऊपर D और E दो पॉइंट्स है, बोला है सच डेट एंगल BAD और ABE बराबर है। कहाँ है BAD, कहाँ है BAD, BAD मतलब ये वाला एंगल, हाँ, और ये वाला एंगल बराबर है। अच्छा ठीक है भैया, तो रीजन में एक और लिख देते भैया, इस नाम दे दे क्या बाबू, नाम दे दे, नामकरण कर दे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा, नामकरण कर देते, इसको दे देते 1, इसको दे देते 2, इसको दे देते 3, इसको दे देते 4। तो भैया गिवन क्या क्या है, अब वो वापस से अपडेट कर दो कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और जरा इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो आप खुद फिगर में, EPA,
पी ए ये वाला किसके बराबर है, डीपीबी के, डीपीबी 3 और 4 भी आपस में बराबर है भाई। चलो ये गिवन हो गया, क्या प्रूफ करना है, पहला आपके सामने देखो, पकड़ो दोनों को, देखो कैसे करते हैं, आओ। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीएपी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कर लोगे, इजी है भैया, एंड ईबीपी, आओ। कौन कौन सा है, डीएपी, डीएपी और ईबीपी, ईबीपी मतलब एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, दिमाग लगाना बेटा, बेटा दिमाग लगाना, देखो दिमाग लगाना। एपी इस वाले ट्राइंगल का एपी इस वाले ट्राइंगल के बीपी के बराबर है, कैसे पता चला, गिवन था, गिवन था भैया, एपी और बीपी बराबर था क्योंकि पी मिड पॉइंट बोला गया था एबी का, इसलिए गिवन में भी लिखा है। बहुत बढ़िया, हो गया पहला कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू है भैया, यस भैया। अब देखो दूसरा क्या बताते हैं, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 के बराबर है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ट्राइंगल डीएपी का एंगल 1, ट्राइंगल ईबीपी का एंगल 2 बराबर है यार, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये तो गिवन ही है। अब एक और चीज बतानी पड़ेगी, वो कैसे बताएंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 3 और 4 बराबर थे, 3 और 4 बराबर थे, यहाँ पे बराबर थे भैया, एंगल 3 और 4 बराबर थे। हमने क्या किया बेटा, देख ध्यान से देख, इस वाले एंगल को तू एक और नाम दे दे, इस वाले एंगल को तू 5वां नाम दे दे। हाँ भैया, तो क्या हुआ, इससे दोनों तरफ 5-5 ऐड करना एक बार, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 5, 3 + 5, ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, 3 तो था मेरा ये वाला, इसमें तूने 5 ये भी ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल कौन सा बन गया भाई, ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, इस वाले ट्राइंगल का बी पी ई, बी पी ई, बी पी ई, यहां पे भी लिख दे यार ये क्योंकि दोनों बराबर होंगे, बी पी ई। 4 + 5 क्या होगा, देख 4 तो हुआ ये वाला, ये वाला, इसमें 5 को ऐड किया तो ये बना, ये एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी, तो बस एंगल ए पी डी यहाँ पे लिख दे यार, बस। यहां से तूने ये बताया ये दोनों एंगल बराबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जिस जिस ट्राइंगल में जो जो था, बस। तो भैया क्या हो गया, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। देख ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल की मदद से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल साइड एंगल की मदद से। तो देयरफॉर ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ईबीपी, रीजन एंगल साइड एंगल, कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। एडीई बराबर ई बताओ, एडी पहला दूसरा, बीई पहला दूसरा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड से बेटा बराबर होती है जब कॉन्ग्रेंट बराबर, तो देयरफॉर एडी बराबर बीई। हो गया, 7वां क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हो गए दोनों प्रूव हो गए, लास्ट बचता है बट नॉट लीस्ट। देखो भाई अच्छे से करना, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, ये राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी है बेटा, ये 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री, चलो ठीक है भैया। फिर कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, ये जो एम है ना ये मिड पॉइंट है इस ए बी का, तो इसका मतलब ये वाली जितनी साइड होगी ना उतना ही ये होगा, तो बन गया, एक डंडी डंडी बना दी, आपको समझ में आ जाएगा बराबर है। सी जॉइन टू एम, सी को हमने एम से ज्वाइन किया, प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, इसको आगे प्रोड्यूस किया डी पॉइंट तक, सच दैट डीएम बराबर सीएम है। लो भाई डीएम और सीएम भी बराबर है भैया, ये भैया इसके बराबर है, हो गया, यस भैया। अब कहता है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया, सी फिगर ये फिगर है, सो करके बताओ। पहला ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीएमडी, करते हैं भाई, देखो अब यहां लिख रहा हूं थोड़ा यार, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, देखो क्या क्या है,
AMC, AMC और BMD, BMD बेटा सामने दिख रहा है, DM इस वाले ट्राइंगल का DM, इस वाले ट्राइंगल का MC, CM बराबर है, DM और CM बराबर है, DM और इस वाले का CM, इस वाले का DM बराबर है, गिवन था भैया। इस वाले ट्राइंगल का BM ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल की AM ये वाली साइड बराबर है भैया, BM और AM भी बराबर है, तो भैया AM और भैया BM बराबर हो गए। डन, यहां तक समझ में आया? यस भैया। अब देखो भैया ये वाला जो एंगल है, ध्यान से, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देख लो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो भैया ये एंगल 3 है, इसको यार 3 क्या नाम दो, 1 नाम दे दो ना, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो AMC वाले ट्राइंगल में एंगल 2 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, हो गया ना भैया यार, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड, these two triangles are congruent, so therefore triangle AMC congruent to triangle BMD, रूल क्या लगाया था, साइड एंगल साइड लगाया था, हो गया, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी लेमन क्विजी। ठीक है, अब देखो भैया क्या कहता है, पहला हो गया, नेक्स्ट एंगल DBC राइट एंगल है भैया, DBC राइट एंगल, मतलब ये बताओ ये एंगल 90 डिग्री का है, अब ये कैसे बताओगे तुम ये कैसे बताओगे ये 90 डिग्री का है, देखो क्या थोड़ा दिमाग लगाएं हम, हाँ देखो बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, हाँ तो जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, हाँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देख तो बेटा, ध्यान से देख तो बेटा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर आएगा, ये कह सकता हूँ अगर ये एंगल 3 है ये एंगल 4 है, बराबर होंगे, क्यों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, चेक कर ले बेटा, चेक कर ले बेटा, चेक कर ले, MBD, ये जो एंगल 3 है क्या है, MBD, देख MBD, दूसरा पहला तीसरा MAC के बराबर आना चाहिए, MAC के बराबर आने से 4 बराबर है, देयरफॉर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, BMD एंगल 4 बराबर एंगल 3 है, यहाँ से इसमें एंगल 4 आ रहा है, इसमें एंगल 3 आ रहा है, सिंपलिसिटी से, हाँ भैया सही कह रहे हो, सिंपलिसिटी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या कि बेटा एक चीज बता, जैसे तूने ये दोनों ट्राइंगल ये दोनों एंगल बराबर बताए, कि तूने क्या बताया, देख अगर ये दो लाइन लेता है तू DB और AC, अगर ये दो लाइन लेता है तू, हाँ तो ये तुझे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट नहीं कर रही है, देख ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट नहीं कर रही है AB, तूने ये बता दिया कि एंगल 3 और 4 के बराबर है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दिया, देख ध्यान से देख, ये Z बनता हुआ दिख रहा होगा, ये Z बनते हुए दिख रहा होगा, तूने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर बता दिया है, तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जब बराबर बताता है बाबू, तो क्या कंडीशन होती है, क्या होती है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, फिर तो भैया ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होगी क्योंकि तुमने इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर बताया है, तो देयरफॉर क्या भैया, BDAC के पैरेलल है, BDAC के पैरेलल है, सॉरी यार इक्वल नहीं आएगा, पैरेलल आएगा, यहां से पैरेलल कर दो, ठीक है, BDAC के पैरेलल है, यहां तक आई होप पूरी अभी तक समझ में आई होगी। डन, अब देखना ध्यान से भैया, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, हाँ तो बेटा ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, फिर तो ये जो BC लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। भाई देख मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, हाँ तो बेटा ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सेम साइड के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहा हूं, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है BC, तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री नहीं है सॉरी, ये 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए,
तो मैं लिख सकता हूं एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी यहां पे लिख रहा हूं एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, मतलब ये 90 डिग्री है तो 90 लिख दूं ना डायरेक्ट, ये बराबर 180 होगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो यहां से एंगल डी बी सी कितना आ गया 90, ये उधर चला गया माइनस होके, आ गया समझ में। तो ये भी एंगल कितना हो गया 90 हो गया, ये प्रूफ करना था। हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट बताओ। अब आओ तुम यहाँ पे, अब आओ यहाँ पे, तुम क्या बताना है, ट्राइंगल डीबीसी, तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, देखना ध्यान से कौन कौन से डीबीसी, किधर है डीबीसी और एसीबी, एसीबी डीबीसी, डीबीसी ये वाला और एसीबी ये वाला, एसीबी ये वाला। ध्यान से देख तू, क्या 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 बराबर बता सकता है, सुन दिमाग लगा, क्या दिमाग लगाना क्या पे। देखो आपने जब इन दोनों पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था ना, ए कौन कौन से एएमसी, एएमसी और बीएमसी, जब इन दोनों ट्रायंगल को जब आपने कॉन्ग्रुएंट बताया था ना तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स बराबर होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा क्या कि बी डी पहला तीसरा ए सी के बराबर होगा, बी डी ए सी के बराबर होगा। लिख दो ना यार, ये कैसे आया था बता दिया, ये कैसे आया था, हाँ भैया बता दिया कैसे आया था। ये जब दो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया ना तो इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड थी तो बराबर होती है वो, तो वो लिख दी मैंने बराबर। अच्छा भैया अभी आपने ये एंगल 90 बताया और ये एंगल 90 बताया, एंगल डीबीसी किसके बराबर होगा, एंगल एसीबी के, क्यों होगा 90 डिग्री। चलो ये भी हो गया। थर्ड बीसी बीसी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों में बीसी कॉमन आ रहा है, देख भी लो। तो भैया साइड एंगल, साइड की मदद से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, खत्म यार। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी के, रीजन साइड एंगल साइड, बस हो गया भाई। लो भाई नेक्स्ट, सीएम बराबर हाफ ऑफ ए बी। भैया देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो सीएम है ना ये वाली, ये इस ए बी का आधा है। ध्यान से देखो फिर जब ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, हाँ जब ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, हाँ तो भैया मैं लिख सकता हूं ए बी और सी डी बराबर है, पहला तीसरा पहला तीसरा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरिस्पोंडिंग साइड का कोरिस्पोंडिंग साइड्स बराबर होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सी डी जो होगा ए बी के बराबर होगा, होगा होगा भैया। सी डी को मैं ये भी लिख सकता हूं सी एम, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, प्लस डी एम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो सी डी को मैं लिख रहा हूं सी एम प्लस डी एम बराबर ए बी। ओके भैया हो गया बेटा, सी डी एम और सी एम ये तो बराबर ही था, डी एम और सी एम ये तो बराबर ही था। कहां से बराबर था भैया, ये देखो डीएम और सीएम तो बराबर था, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें सीएम की जरूरत पड़ रही है, तो डीएम को हटा दूं तो यहां से आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है बेटा इसलिए सीएम बराबर ए बी, सीएम प्लस सीएम डबल ऑफ सीएम बराबर ए बी। यहां से सीएम का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये 2 को नीचे भेज दो तो 1/2 ए बी, ये आ गया। नेक्स्ट जो आपको चौथा प्रूफ करना, तो बस यार इतने से ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहली एक्सरसाइज है ये 7.1। आई होप आपको बहुत मजा आएगा, इस पूरी एक्सरसाइज को एंजॉय के साथ पढ़ा होगा यार। कोई भी दिक्कत आती है मैं आपका भैया, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई हमेशा, मुझे कभी भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। कोई भी दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों, जरूर करना बेटा। आपको सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे 10th के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है बेटा। तो आप सब जगह आके हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।